अच्छा जी, कल हमने स्टडी किया था ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो लंग पेरेन्काइमा है, लंग पेरेन्काइमा को ब्लड देना वो काम है जो है ना हमारे साथ ब्रांकियल। हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास बॉडी में 2 लंग्स है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, ठीक है। राइट लंग को हमारे साथ सिंगल ब्रांकियल आर्टरी आ रही है, और ये जो सिंगल ब्रांकियल आर्टरी आ रही है वो है right, which is the branch of right third posterior intercostal artery, right third posterior intercostal artery आ रही है, जो ब्रांच दे रही है उस ब्रांच का नाम है ब्रांकियल आर्टरी, और सिंगल आर्टरी सप्लाई कर रही है किस चीज को, राइट लंग। और जो लेफ्ट लंग है उसको 2 ब्रांकियल आर्टरीज ब्लड दे रही है, और वो आ रही है डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा से या थोरेसिक आयोटा से आ रही है 2 ब्रांकियल आर्टरी, और 2 ब्रांकियल आर्टरी वो दे रही है लेफ्ट लंग को, और राइट लंग को कितनी दे रही है 1, ठीक है जी। अच्छा जी, ना हम डिस्कस करेंगे हम कि इंटीरियर चेस्ट वॉल को ब्लड सप्लाई देना और इंटीरियर चेस्ट वॉल से ब्लड लेना, ये किसकी जिम्मे है, और हमारे साथ जो है ना पोस्टीरियर, ये जो पोस्टीरियर चेस्ट वॉल है उसको आर्टीरियल ब्लड देना और उससे वीनस ब्लड लेना। टुडे दिस इज आवर टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस की थी डिटेल के साथ एक चीज, उसका नाम था लेयर्स ऑफ द थोरेसिक। फिर हमने स्किन डिस्कस किया था, स्किन के बाद हमने फेशिया के बाद हमने डिस्कस की थी क्या, ब्रेस्ट टिश्यूज की नीचे मेजर पेट्रोरस, और इसके बाद डीप फेशिया, और फिर रिब्स के बाद फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल और इनरमोस्ट इंटरकोस्टल, और फिर हमारे साथ अब ये इंटरकोस्टल स्पेसेस जो है जिसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल और इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल मौजूद है, इसको ब्लड देना, ये किसका काम है, ये काम है। सो मैं डिस्कस करता हूँ आर्टीरियल ब्लड सप्लाई टू द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, फ्रंट ऑफ द चेस्ट को मैं दे रहा हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि ब्लड सप्लाई to front of chest is given by mother artery. What is mother artery? And that artery is सबक्लेवियन आर्टरी। क्या है सबक्लेवियन? यस, सबक्लेवियन आर्टरी, यानी फ्रंट ऑफ द चेस्ट को आर्टीरियल ब्लड सप्लाई देना किसका काम है, सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। नाउ सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस होंगे, वो ब्रांचेस क्या होंगी अब डिस्कस करेंगे, बट नाउ वी डिस्कस द सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन ये पहला थ्योरी लिख देते थे, और थ्योरी के बाद फिर हम डिस्कस करते एक एक चीज को, ठीक है। थ्योरी सबक्लेवियन आर्टरी इज डिवाइडेड into 3 major parts on the basis of anterior scalene मसल, यानी जो सबक्लेवियन आर्टरी आ रही है ये हमारे फ्रंट ऑफ द चेस्ट को, इसकी ये आर्टरी जो है ये सप्लाई कर रही है किस चीज को, फ्रंट ऑफ द चेस्ट को आर्टीरियल ब्लड सप्लाई दे रही है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि सबक्लेवियन आर्टरी की 3 पार्ट्स है, जिस तरह हमने एक्सिलरी आर्टरी डिस्कस किया ना, इसकी 3 पार्ट्स लिए इस तरह। तो अब हमारे साथ
जो सबक्लेवियन आर्टरी है, ये सबक्लेवियन आर्टरी डिवाइड हो गई किस चीज को? 3 पार्ट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? स्केलेनी। सो दिस इज एंटीरियर स्केलेनी क्या है? मसल है। ठीक है, और ये आ रही है कौन सी आर्टरी? यस, दिस इज सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, और ये पास होती है किस चीज से? एंटीरियर स्केलेनी मसल। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये हमारे साथ क्या है? फर्स्ट पार्ट। दिस इज फर्स्ट पार्ट, ये इसको दे एंटीरियर, इसको दे सबक्लेवियन आर्टरी। ये हमारे साथ क्या है? सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है जी, और ये सबक्लेवियन क्या है? फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट। ये जो इस लेवल है, ये पर कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। और ये कौन सा है? थर्ड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन। यस, थर्ड पार्ट। इधर तक किसी को मसला है तो काइंडली बताइए। ये तो इजी है। सबक्लेवियन आर्टरी आ रही है, ये पास हो रही है एंटीरियर स्केलेनी मसल से, और ऑन द बेसिस ऑफ एंटीरियर स्केलेनी मसल्स इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। उससे जो पहला है फर्स्ट पार्ट एट द लेवल ऑफ एंटीरियर स्केलेनी मसल, सेकंड पार्ट, एंड आफ्टर द एंटीरियर स्केलेनी मसल इट इज थर्ड पार्ट। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट के ब्रांचेस होंगे, सेकंड पार्ट के अपने 5 ब्रांचेस होगी, और थर्ड पार्ट की अपनी ब्रांच होगी। नो, तो आप लिखिए कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द एंटीरियर स्केलेनी है 3 ब्रांचेस। कितने हैं? 3 ब्रांचेस। 3 branches. The first branch of the anterior scalene subclavian artery is which one? Vertical artery. Vertical artery. Clear है जी? Clear. Yes. And first part की सेकंड ब्रांच जो है, फर्स्ट पार्ट की सेकंड ब्रांच, उसको हम कहते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल तो रेसिक क्या? आर्टरी। एक्सीलेंट। और जो थर्ड ब्रांच है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, दिस इज कॉल्ड थोरैकोडॉर्सल आर्टरी, या इसको कहते हैं थोरैको सर्वाइकल आर्टरी। यानी एंटीरियर स्केलेनी के लेवल पे सबक्लेवियन आर्टरी क्या है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो पहला सबक्लेवियन आर्टरी का जो पहला पार्ट है वो 3 ब्रांचेस है। नंबर 1 वर्टिब्रल, नंबर 2 इंटरनल थोरेसिक, एंड नंबर 3 सर्विकल। जबरदस्त। And at the level of anterior scalene, subclavian artery has one second part की 1 ब्रांच है, और उसको क्या कहते हैं? कास्टो सर्वाइकल कास्टो सर्वाइकल आर्टरी। और जो थर्ड पार्ट है, this third part is also 1 branch, and that is called dorsoscapular artery. Yes, dorsoscapular. Scapular artery. So हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्रंट ऑफ द चेस्ट वॉल को आर्टीरियल ब्लड सप्लाई देने हैं। ठीक है, फ्रंट ऑफ द चेस्ट वॉल को ये जो मेजर आर्टरी है वो हमारे साथ क्या है? सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, अब सबक्लेवियन आर्टरी की 3 पार्ट्स है। ये पार्ट जब हम डिवाइड करते हैं, ये ऑन द बेस ऑफ एंटीरियर स्केलेनी मसल्स। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि वी गिवन या subclavian artery has 3 parts on the basis of which muscle? Anterior scalene muscles. ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी 3 ब्रांचेस हैं। एक को कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी, एक को कहते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और तीसरे को कहते हैं थोरेसिक। And at the level of anterior scalene muscles, subclavian artery give 1 branch,
Yeah, second part give one branch, and that branch is what? And at the third parts, it gives single branch, it is called. Now हमने ब्लड पहुंचाना है किधर को? चेस्ट वॉल को, एंटीरियर ऑफ द चेस्ट वॉल को. सो ये जो है ना इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इसकी ब्रांचेस जो है ना ये दे रहा है ये ब्लड. किस चीज को ये ब्लड दे रही है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी दे रही है ब्लड. किसको? ये है द ब्रांच ऑफ first part of the subclavian artery is responsible for the arterial blood supply of the anterior of the chest. So अपनी अगर मैं डायरेक्टली डिस्कस करता कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और उसकी ब्रांच एंटीरियर ऑफ द चेस्ट वॉल को ब्लड दे रही है तो आपको समझ नहीं आई. अब आपको समझ आ गई है कि सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है, उसको हम कहते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी. और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी फर्स्ट पार्ट से आ रही है और किस चीज की? सबक्लेवियन आर्टरी. और सबक्लेवियन आर्टरी को तो मैंने आपको समझाया था कि एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है. लेफ्ट जो है वो डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा एंड लेफ्ट ब्रेक जबरदस्त ब्रेक ट्रंक. तो अभी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की क्या करती है? वो ब्रांचेस है और वो ब्लड सप्लाई दे रही है. तो हम इसको लंज डायग्राम ना बना. एक मिनट जी पे रुक गया, वो थोड़ा ऊपर वाला कर दूं. हाँ वो कर लेते हैं ना. इधर तक किसी को मसला है? इजी है ना. इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को हम सब, और हम जब ब्रीस्ट टिश्यू को क्या कर रहे थे? ब्रीस्ट टिश्यूज को भी डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी हमने ये कहा था इंटरनल थोरेसिक या इंटरनल, इसको इंटरनल थोरेसिक आर्टरी या इंटरनल मेमोरी आर्टरी. दिस इज द दैट मेमोरी आर्टरी. सो अराइज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी. क्लियर? लिख दिया सर ने. ब्रांचेस ऑफ branches of internal thoracic artery. Now we will discuss that. पहले थ्योरी को लिख देते हैं और थ्योरी को फिर डायग्राम के जरिए. सो फर्स्ट ब्रांच ऑफ द इंटरनल थोरेसिक व्हिच इज एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी. एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी. आप मुझे बताइए कि एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी ब्रांच है किस चीज की? ब्रांच आप लिख कर रहे हैं इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी. इट सप्लाई या इट सप्लाई ब्लड टू first, it supply blood to first, second, third, fourth, fifth and sixth intercostal space. यानी टोटल हमारे साथ एंटीरियर चेस्ट वॉल में कितने इंटरकोस्टल स्पेस है? 11. वो करते हैं 1 से लेकर 6 तक हमारे साथ जो इंटरकोस्टल स्पेसिस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना, ये किस तरह का क्लियर? सेकंड ब्रांच जो है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का सेकंड ब्रांच. Cardio phrenic artery. It gives
It gives blood to outer part of heart and some part of यानी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की सेकंड ब्रांच जो है वो है पेरिकार्डियल आर्टरी। एज द नेम मेंशन कि पेरिकार्डियम अराउंड द हार्ट क्या मौजूद है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को ब्लड सप्लाई देना किसका काम है? एंड फ्रीली का मतलब क्या है? डायफ्राम। सो इट गिव्स ब्लड टू आउटर पार्ट ऑफ द हार्ट एंड सम पार्ट ऑफ द डायफ्राम एंड ब्लड गिवन बाय पेरिकार्डियल। थर्ड ब्रांच जिस आप पढ़ रही है तो आप एक एक चीज को समझे। हमने एक एक चीज को पढ़ लिया, मीडियस्टिनम को पढ़ लिया, हमने हमारे साथ जो है ना लंग्स को डिटेल के साथ पढ़ लिया, फिर हमने लंग्स के ब्लड सप्लाई को पढ़ लिया, फिर हमने सुपीरियर इंटीरियर सारी चीजें पढ़ ली ना। अब थोरेसिक अपनी आखिरी मराहल में है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड ब्रांच जो है हमारे साथ वो है थाइमिक आर्टरी। कोई बंदा मुझे बता सकता है कि थाइमस किधर मौजूद था? ये सुपीरियर मीडियस्टिनम। एक्सीलेंट, जबरदस्त। एंड thymus artery. So thymic artery is the branch of internal thoracic artery, and internal thoracic arteries come from first part of the subclavian artery. Yes, and so it gives blood to thymus. It gives blood to thymus. और thymus को हमने डिस्कस किया था कि ये सुपीरियर मीडियस्टिनम में मौजूद है, और सुपीरियर मीडियस्टिनम में मौजूद है, और सुपीरियर मीडियस्टिनम में ये स्ट्रक्चर जो है इनमें मैच्योरेशन होती है डी। अच्छा, फोर नंबर ब्रांच इज मीडियस्टिनल आर्टरी। मीडियस्टिनल आर्टरी। सो मीडियस्टिनम में जो स्ट्रक्चर मौजूद है उनको ब्लड सप्लाई देना किसका काम है? It gives blood supply to mediastinal area. Clear? Superior और inferior What? superior और inferior mediastinum. Yes, वो जो एरिया मौजूद है, एरिया लंग मीडियस्टिनम में क्यों हार्ट मौजूद है, मेजर पार्ट्स, उसकी तो अपनी ब्लड सप्लाई है। उसके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर बचते हैं ना, उस एरियाज को हमने ब्लड देना है किसकी? मीडियस्टिनल आर्टरी। ठीक है जी। अब anterior intercostal artery is the direct branch of internal thoracic artery. Pericardial breathing is a direct branch. Thymus is a direct branch, and mediastinal branch. Now we will discuss terminal branches of the internal thoracic artery. Very very important. दो terminal branches है। किस चीज की? Internal thoracic artery. Remove करो ये। Now we will discuss terminal branches. Two terminal branches. क्योंकि 6 intercostal space को तो हमने दे दिया, बाकी को terminal branches दे देगा। लिख लिया सर ने? रिमूव करो। branches मत रिमूव, ये वाली ये। Now लिखा these were the four are the direct branches. Four क्या थी? Direct branches of internal thoracic artery. Now terminal branches of the what? Internal thoracic artery. Terminal branches of internal thoracic artery. First one branch लिखो,
सुपीरियर एपिगास्ट्रिक, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो हमारे साथ है वो है superior epigastric artery follow the course of internal thoracic artery and enter into abdominal wall, enter into the abdominal wall and descend down into rectus sheath। अभी सिर्फ आप थ्योरी लिख रहे हैं, समझाना बाकी है। क्लियर? सिर्फ आप लिख के आपको मजा आएगा। मैं आपको समझ व्हाट इज रेक्टस शीथ, व्हाट इज सुपीरियर एपिगास्ट्रिक समझा आपको सवाल। सेकंड ब्रांच, टर्मिनल ब्रांच, सेकंड टर्मिनल ब्रांच एंड दैट इज मस्कुलोफ्रीनिक आर्टरी। बाकी कितनी स्पेसेस रह गए थे? चार नहीं, पाँच, छह के बाद है ना, छह के बाद, ठीक है। सो 7th 8 9 10 and last 11 intercostal space get blood from musculophrenic artery and also some part of what diaphragm। अभी आपने फ्रंट पे आपने 11 इंटरकॉस्टल स्पेसेस को ब्लड सप्लाई किया। क्लियर है? नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ द इंटीरियर ऑफ द चेस्ट वॉल, मुझे तवज्जो दे दो। एक आर्टरी आ रही है, उसका नाम है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी की 3 पार्ट्स है। इसको हम 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करते हैं ऑन द लेवल ऑफ एंटीरियर स्केलेनी मसल्स। एंटीरियर स्केलेनी मसल से जो पहला पार्ट है उसको हम फर्स्ट पार्ट कहते हैं। एट द लेवल ऑफ एंटीरियर स्केलेनी मसल दिस इज सेकंड पार्ट एंड दिस फोर्थ दिस थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है ना, हमारे पास 3 ब्रांचेस देते हैं। एक को हम कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी, दूसरे को हम कहते हैं इंटरनल थोरेसिक और तीसरे को हम कहते हैं थोराइको सर्वाइकल आर्टरी। एट द लेवल ऑफ स्केलेनी मसल्स सेकंड पार्ट कास्ट्रोसर्विकल आर्टरी, ये एक ब्रांच देती है कास्ट्रो सर्वाइकल और थर्ड पार्ट से एक ब्रांच आ रहा है, उसको हम कहते हैं डायफ्राम। अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है ये ब्रांच है किस चीज की? फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन। इसके फिर हमारे साथ 4 डायरेक्ट ब्रांचेस है और 2 टर्मिनल ब्रांचेस है। इंटरनल थोरेसिक की इंटरनल थोरेसिक की फर्स्ट पार्ट हमने एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये फर्स्ट 6 इंटरकोस्टल स्पेस को, फिर हमने पेरिकार्डियोफ्रेनिक को डिस्कस कर दिया सेकंड, फिर हमने डिस्कस कर दिया किस चीज को? थाइमस को, फिर मीडियस को। 4 कंप्लीट डायरेक्ट और लास्ट में टर्मिनल ब्रांचेस। और टर्मिनल ब्रांचेस हमारे साथ कितनी थी? 2। एक को हम कहते हैं सुपीरियर एपिगास्ट्रिक आर्टरी और दूसरे को कहते हैं मस्कुलर आर्टरी। अब सुपीरियर एपिगास्ट्रिक आर्टरी, आज आपको पता चल गया कि स्टमक है, एक आ रही है सुपीरियर एपिगास्ट्रिक और नीचे से एक आर्टरी आएगी, उसको कहते हैं इंफीरियर एपिगास्ट्रिक आर्टरी। सो सुपीरियर एपिगास्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक और इंफीरियर एपिगास्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ femoral artery। सो नीचे से femoral artery से एक आर्टरी आएगी, उसको कहते हैं inferior epigastric और नीचे से ऊपर से superior epigastric।
दोनों एक दूसरे के साथ इनास्टमोज होंगे। वो किस पॉइंट पे इनास्टमोज होंगे ये हम डिस्कस करेंगे जब हम एब्डोमेन डिस्कस डिटेल के साथ स्टमक डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज आपको पता चल गया कि इंफीरियर से इंफीरियर वेगास्ट्रिक, ऊपर से सुपीरियर वेगास्ट्रिक दोनों क्या हो रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये एंटर हो रहे हैं रेक्टस शीथ में। व्हाट इज रेक्टस शीथ? ये जो हमारे साथ है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल और इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये कंबाइन होते हैं और ये बनाते हैं रेक्टस शीथ। और हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि स्किन होगा, फेशिया होंगे, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और फेशिया, एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और फिर इसके बाद रेक्टस एब्डोमिनस। ये 4 मसल हम डिस्कस करेंगे। और जब हमारे साथ रेक्टस शीथ जो हमारे साथ एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक कंबाइन होके क्या बनाते हैं, रेक्टस शीथ, और सुपीरियर वेगास्ट्रिक आर्टरी इसमें एंटर होती है और जब इनास्टमोज होते हैं किसके साथ, इंफीरियर वेगास्ट्रिक आर्टरी, और वो ब्रांच है किस चीज का, जबरदस्त। ना जो चीज आपने पढ़ ली अभी वो डिटेल के साथ डायग्राम में, अब आपको लगेगा इट इज लॉलीपॉप। आपने थ्योरी पढ़ ली, डायग्राम में आपके पास आ गया, आप आ जाए उसको एक डायग्रामेटिक स्किप देते हैं, उसको क्या देते हैं, डायग्रामेटिक। अब आपको इतना मजा आएगा और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेस्ट वॉल कि जहां जाओगे किसी को ये चीज नहीं आएगी, रिमेंबर। अच्छा, मुझे आप थोड़ा हिंट्स दे दे। ये मेरे साथ है कौन सा मसल, क्लियर। अच्छा, फिर ये हमारे साथ कौन सी आर्टरी है, और ये सबके में की कौन सी पार्ट है, फर्स्ट। ये कौन सा है, यस एग्जैक्टली, ठीक है। और ये हमारे साथ सेकंड। अब इसका एक ब्रांच है नीचे आ गया, क्लियर। इसको मैं नाम दे दूं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इसका एक डायरेक्ट ब्रांच है इस ब्रांच को क्या नाम दे दूं, एंटीरियर इंटरकोस्टल व्हाट आर्टरी। फर्स्ट से लेकर के किस तक, 6 जबरदस्त, 6 इंटरकोस्टल स्पेस, क्लियर। अच्छा, दूसरा ब्रांच फिरी कार्डियो फ्रेनिक आर्टरी, क्लियर। नीचे आ जाओ, नीचे, क्लियर। इसको नाम दे दो डायरेक्ट ब्रांच, क्या, थाइमस या थाइमिक आर्टरी, क्लियर। मीडियस्टिनल, जबरदस्त, 4 ब्रांच पूरी हुई, मीडियस्टिनल आर्टरी। फिर यस ब्रांच 2, इसको नाम दे दो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और इसको नाम दे दो मस्कुलोफ्रेनिक। क्लियर। कितना इजी है यार, इसमें कोई मुश्किल है। दिस इज दी नाउ आर्टेरियल ब्लड सप्लाई आपने दे दिया, अब वीनस ड्रेनेज, वेरी इजी। इसको उल्टा करो, किस तरह उल्टा करो, वीनस ड्रेनेज। देखें वीनस, मुझे सिर्फ टॉपिक आप दे रहे हैं, वीनस ड्रेनेज ऑफ Venous drainage of what? Yes, front of chest. Front of chest. देखिए front of chest. इसको कर दो superior epigastric vein. ठीक है? musculophrenic vein. ये कंबाइन क्या बनाता है? इंटरनल थोरेसिक वेन बनाएगा। इसको ब्लूली
तीसरा ये क्या बन गया? इंटरनल थोरेसिक वेन। ठीक है, अभी इसमें ड्रेन करो मीडियस्टिनल, यस मीडियस्टिनल वेन। अभी इंटीरियर इंटरकोस्टल वेन, इसको फिरिकार्डियो फ्रीनिक वेन, इंटर सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन ड्रेन इनटू इंटरनल थोरेसिक वेन। इंटरनल थोरेसिक वेन तो है, ये आ रहा है, ये डायरेक्ट ब्रांच है। ये सबक्लेवियन क्या हो गया? सबक्लेवियन ड्रेन इनटू इंटरनल, यस जबरदस्त यार। इंटरनल जब दरवेन ड्रेन इनटू ब्रेक हो गया। सिफिलिक वेन ड्रेन इनटू इंटरनल सुपीरियर के बाद क्लियर, एक्सीलेंट यार, थैंक यू सर। यस टर्मिनल वेन्स कंबाइन, सुपीरियर बिगेस्ट इंटरनल थोरेसिक वेन बन गया। फिर उसकी डायरेक्ट वेन्स ड्रेन, मीडियस्टिनल वेन ड्रेन, थायरॉइड वेन ड्रेन, पेरिकार्डियल वेन ड्रेन, एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन, फिर वो सबक्लेवियन इंटरनल brachiosupperior direct superior right atrium from right ventricle and then pulmonary what artery। इधर तक की सिर्फ मसला है, फ्रंट साइड हैज बीन फिनिश्ड। टॉपिक है आर्टीरियल ब्लड सप्लाई टू बैक ऑफ चेस्ट। बैक ऑफ चेस्ट को हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है, सो इट इज वेरी इजी। ब्लड टू बैक of chest, yes, is given by two main arteries, which is a descending aorta and subclavian artery, yes, subclavian artery। superior posterior intercostal artery which is a branch of second for subclavian artery costo-cervical artery give blood to first and second intercostal space। यानी बैक साइड को ऑक्सीजनेट ब्लड देना है, तो फ्रंट पे भी 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस है और बैक पे भी 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस। सो फर्स्ट और सेकंड बैक साइड पे फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को आर्टीरियल ब्लड सप्लाई देना
एक ब्रांच आ रही है Supply सबक्लेवियन के सेकंड पार्ट से, Coast to cervical. उसको हम कहते हैं कोस्टो सर्वाइकल। ये तो सेकंड पार्ट से आ रही है सबक्लेवियन, उसका एक ब्रांच है, इसका नाम है सुपीरियर पोस्टीरियर। ये नाम भी शायद कर रहा है कि सुपीरियर ऊपर है, पोस्टीरियर बैक है, इंटरकॉस्टल कौन से फर्स्ट एंड सेकंड, यानी बैक साइड की जो फर्स्ट और सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है वो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना। एक ब्रांच आ रही है कास्टो सर्वाइकल जो सेकंड पार्ट से इराइज हो रहा है अब सब क्लियर इट ड्यूज टू posterior intercostal। क्लियर रहेंगे हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 10 11। so now the remaining intercostal space from 3 to 11 is given by direct branch of what? Subclavian. Descending clear। हमने ब्लड सप्लाई बैक ऑफ द इंटरकॉस्टल स्पेस को दे दिया। ऊपर मैंने लिखा कि ब्लड टू द बैक ऑफ द चेस्ट इज गिवन बाय टू मेन आर्टरीज which is descending aorta and subclavian। सबक्लेवियन आर्टरी की सेकंड पार्ट से एक ब्रांच अरेंज हो रहा है, उसका नाम है कोस्टल आर्टरी, उसका ब्रांच है जिसका नाम है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। और जो रिमेनिंग है 3 से लेकर किस चीज तक 11 तक वो डायरेक्ट ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग आर्टरी है, वो ब्लड सप्लाई और ब्लड सप्लाई टू द ब्लड बैक ऑफ द चेस्ट इज बीइंग कंप्लीटेड। Venous drainage उल्टा करना। क्लियर है? अब क्या करूं वीनस ड्रेनेज को? नहीं, अब आ जाओ वापस 180 डिग्री पे और हम डिस्कस करेंगे वीनस ड्रेनेज ऑफ द बैक ऑफ द चेस्ट विद वेरी डिटेल। और जो नहीं लिख रहे आज मैं आपको कि आप बहुत बड़े नुकसान में खसारे में ना। देखिए वीनस ड्रेनेज फ्रॉम द बैक ऑफ द, तो बैक एक्स ये मेरा क्या है राइट, ये मेरा क्या है लेफ्ट। सो लेफ्ट की वीनस ड्रेनेज अलग है और राइट की वीनस ड्रेनेज अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी लिखता हूँ और थ्योरी के बाद मैं आपको क्या करता हूँ डायग्रामेटिक समझाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीनस ड्रेनेज ऑन द बैक, वीनस ड्रेनेज drainage on the back side of chest is different on both side of vertebral column। लिखते हैं एजाइगस वेन। It is formed by the union of right ascending lumbar vein right ascending lumbar vein and right subcostal
वेन, Where supposed to? यानी राइट एसेंडिंग लंबर वेन और राइट सबकॉस्टल वेन कंबाइन होगी एजाइगस वेन बना, Azygous vein. ठीक है। एंड it feels the diaphragm, it feels the diaphragm at the level of T12 and enter into what? Posterior, and enter into the posterior mediastinum. It receive blood, yeah, it receives venous blood, it receives venous blood from both sides of, from both left and right. मैंने आपको डायग्राम जब मैंने आपको पढ़ा रहा था कि एट द लेवल ऑफ T12 हमारी थोरेसिक कैविटी फिनिश हो जाती है और L1 से शुरू हो जाती क्या? एब्डोमिनल कैविटी। और T12 पे हमारे साथ क्या एपर्चर मौजूद है, उसको हम डायफ्राम कहते हैं, चीफ रेस्पिरेटरी। और फिर मैंने आपको कहा था कि उसमें 3 क्या है? होल्स है, हिएटस है, और उसमें एक हिएटस जो था वो हमारे साथ क्या था? वो था केवल हिएटस, एसापिजियल हिएटस, आयोटिक हिएटस। T12 पे हमारे साथ 3 स्ट्रक्चर एंटर हो रहे थे, एंड एक हमारे साथ था क्या? अब देखिए T8 पे इंफीरियर वेना क्या हुआ, ठीक है। फिर T10 पे एजाइगस, मैंने आपको लिखा था कि T12 पे T8 पे हमारे साथ इंफीरियर वेना क्या एंटर हो रहा है, T10 पे हमारे साथ एंटर हो रहा है क्या चीज? एसोफेगस एंड वेगस नर्व। और T12 पे हमारे साथ एंटर हो रहे थे आयोटा, एजाइगस वेन और एक स्ट्रक्चर और था क्या था? केवल तो इंफीरियर वेना क्या हुआ? T10 पे हमारे साथ क्या एंटर हो रहे थे? T12 का एयोर्टा और एजाइगस वेन, एयोर्टा और एजाइगस। अभी आ गया कि नीचे से एट द लेवल ऑफ T12, सो मैंने लिखा है इट फील्स द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T12 एंड एंटर इनटू द पोस्टीरियर mediastinum, क्योंकि एजाइगस वेन जो था वो कंटेंट था किस चीज का? पोस्टीरियर mediastinum। अब ये आ गया इट रिसीव वेनस ब्लड फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट। अभी हम थ्योरी लिख रहे हैं और डायग्राम पे हम आपको समझाएंगे, ठीक है? क्लियर है? ये गुस्सा करो, क्लियर करो। हिमी एजाइगस वेन, देखिए it is formed by the union of left ascending lumbar vein and left subcostal vein. Second point about hemiazygous vein. It receive venous
blood from it receive venous blood from left side of what chest हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया From left side of it. yes hemi azygous vein passes from left crus and enter into posterior mediastinum जबरदस्त अभी वीनस ड्रेनेज ठीक है जी लिख ले इधर तक अभी एक एक लफ्ज को वेरी इजी समझाते हैं it is formed by the union of left ascending lumbar vein and left subcostal vein it receive venous blood from left side of the chest hemiazygous vein passes from left crus याद है tendons L1 L2 and enter into the posterior mediastinum clear है इधर तक now diagrammatically आप मुझे काइंडली बताइए मोबाइल का बी रिलैक्स ठीक है दिमाग खोलिए आप मुझे समझाइए देखिए ये मेरे साथ T1 clear very attentively it is T2 ठीक है and chest cavity at the level of what T12 yes क्लियर है इधर तक अभी मुझे T1 what is this T3 T4 T5 6 T7 8 9 10 11 and the last one अब सारी थ्योरी को देखिए थ्योरी में क्या लिखा है देखिए अब हमारे ट्रिपल लेवल पे क्या आ रहा है यस एग्जैक्टली ठीक है जी नाउ देखिए मेन लिखा है राइट साइड पे एक हियटस है इस हियटस को क्या कहते हैं एट द लेवल ऑफ T12 ठीक है अब हमारे पास ये T12 से नीचे क्या है lumbar region L1 L2 L3 and so on so it is lumbar area ठीक है lumbar area अस्सी क्लियर है now this is vein so ये वेन ऊपर जा रहा है ठीक है राइट साइड है ये राइट साइड है सारी क्लियर सारी नजर मेरे तरफ राइट साइड दिस इज लेफ्ट साइड क्लियर है जब तक देखिए नाउ दिस वेन ऊपर जा रही है कि नहीं है सो दिस इज राइट नो राइट ascending lumbar vein अब थ्योरी को देखो राइट ascending lumbar vein और इधर कौन सी रिब्स है लास्ट रिब्स है ठीक है तो ये सब कॉस्टल सो इधर लिखो राइट सब कॉस्टल वेन राइट सब कॉस्टल वेन और ये कंबाइन होके क्या बन गया Azygous vein. यस एजाइगस वेन ठीक है जी नाउ देखिए ये एजाइगस वेन ऊपर आ रहा है और इसमें ड्रेप होना है जाके हार्ट में ना इसको सो ये ऊपर आ गया एजाइगस वेन आ रहा है और ये एट द लेवल ऑफ D5 एंड लेफ्ट टर्न लेफ्ट एंड एंटर इनटू द सुपीरियर वेना ठीक है जी अभी देखिए दिस इज
और रिब्स कितने हैं 12 और स्पेस कितने हैं 11, 11 ठीक है 1 2 3 4 ठीक है फ्रॉम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस फ्रॉम सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस 7 8 9 10 ठीक है This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 11 ठीक है सो दिस सो ले 5 से लेकर और किस तक 11 फ्रॉम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू 11 इंटरकोस्टल veins drain into azygous yes सारी तवज्जो के साथ और डायरेक्ट एजाइगस वेन आ गया टर्न हो गया लेफ्ट साइड को एट द लेवल ऑफ D5 और सुपीरियर वेन के हो जा रही इधर तक किसी को मसला है तो कांड मुझे बताइए दिस इज लंबर एरिया राइट असेंडिंग लंबर वेन कंबाइन विद राइट सबकॉस्टल वेन ये बन गया एजाइगस T12 लेवल पे डायग्राम है वो उसके पास हो गया एजाइगस वेन बन गया सो फ्रॉम fifth intercostal vein 6 7 8 veins drain into azygous vein और azygous vein चला गया superior vein क्लियर है इधर तक अच्छा जी नाउ कौन सी स्पेस लगे मुझे बताइए 1 2 3 4 ठीक है 4 नाउ दिस स्पेस सेकंड थर्ड 4 ठीक है जी दे इससे छोटे छोटे वेन आ रही है सेकंड इंटरकोस्टल वेन थर्ड एंड फोर्थ और ये कंबाइन होकर एक वेन बनाता है और उस वेन का नाम है सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन और ये सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और ये वेन खुद आके ड्रेन हो गया किस चीज में क्लियर है इधर तक किसी को मसला है नहीं रह गया राइट साइड ऑफ दी superior posterior इसको एक वेन है सिंगल ये वेन है राइट ये भी राइट सुपीरियर राइट सुप्रीम यस राइट सुप्रीम इंटरकोस्टल वेन इसने फर्स्ट इंटरकोस्टल से वेन दे और ये ड्रेन हुए किस चीज में ब्रेकियो सिफिलिक वेन में और ब्रेकियो सिफिलिक वेन ड्रेन हुए किस में राइट साइड का ब्लड हैज बीन क्लियर वीनस ड्रेनेज हमने इंटरकोस्टल स्पेस से ले लिया यानी राइट असेंडिंग लंबर वेन कंबाइन विद राइट सब इंटरकोस्टल एजाइगस वेन इससे ब्लड ले लिया 5 से लेकर 11 तक ये डायरेक्ट ड्रेन हो गया एजाइगस वेन एट द लेवल ऑफ D5 रिटर्न हो गया लेफ्ट साइड और सुपीरियर वेन में ड्रेन हो गया फिर रह गई हमारे साथ सेकंड थर्ड फोर्थ इससे एक है राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन ये ड्रैगन हो गया किस चीज में एजाइगस वेन में इधर लिखे था क्या पर्सन एजाइगस वेन और ये सारी एमसीक्यूज है और फिर राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन और ब्रेकियो सुपीरियर हमारा राइट साइड का ब्लड वीनस ड्रेनेज कंप्लीट हो गया इधर तक किसी को मसला है काइंडली मुझे बताइए इधर तक जेन खारिज छोड़ो ये इधर तक ठीक है इधर तक किसी को मसला है नहीं है नाउ लेफ्ट साइड वीनस ड्रेनेज डिस्कस करना है और बी अटेंटिव ठीक है ना थ्योरी पे फोकस करो कि लेफ्ट साइड लेफ्ट लेफ्ट ascending lumbar vein इधर क्या है लेफ्ट साइड एक्सीडेंट या लेफ्ट सबकोस्टल वेन कंबाइन होके बन गया और ये लेफ्ट क्रूरा पे क्या थे L1 L2 उसके साथ ही एंटर हो गया किस चीज में पोस्टीरियर मीडियस में और देखिए नाउ 9 10 एंड 11 ठीक है
ये तीनों कंबाइन होके हमारे साथ बना रही है क्या? हेमीएजाइगस। ये ड्रेन हो रही है किस चीज में? हेमीएजाइगस इस वे में 9, 11, 12. 9 10 and what? 11. Intercostal space, venous drainage, drain and what? हेमीएजाइगस वे। क्लियर? हाँ? बोथ में होगी। किस चीज में? इधर भी तो होगी, जाइगस में। इधर एजाइगस वेन है, इधर हेमीएजाइगस वेन है। ये स्पेसेस जो है छोटे-छोटे वेन है, ये ड्रेन और एजाइगस वेन है। ये जो छोटे-छोटे 9, 10 और 11 की जो वेन्स है, वो ड्रेन हो रहे हैं हेमीएजाइगस वेन। और ये हेमीएजाइगस वेन नहीं है, ये खुद जब इनसे 9 से 10 से और 11 से वीनस ड्रेनेज लेके ये खुद एंटर हो जाएगा एजाइगस वेन। क्लियर है इधर तक? क्लियर? अच्छा जी, नाउ this is which space? Fifth, sixth, 7 और कौन सा? 8. Fifth intercostal, fifth, 6th, 7 और 8. ठीक है? Fifth, 6th, 7 intercostal space से venous ड्रेनेज लेगा एक वेन, उसका नाम है एसेसरी एजाइगस वेन। और एसेसरी एजाइगस वेन जाएगा किस चीज में? एजाइगस। क्लियर है? ना हो रहे देखिए, क्लियर है इधर तक? 9, 10, 11 ठीक है? इस स्मॉल वेन drain into hemezygus. Hemezygus drain into ezygus vein. From 5, 6, 7, 8 इस वेन्स, ये जो वेन्स आ रहे हैं छोटे-छोटे वेन्स, ये ड्रेन हो रहे हैं एक वेन में, इसी या एक वेन बनाती है, उसका नाम क्या है? एसेसरी। और एसेसरी ड्रेन इनटू एजाइगस। नाउ रह गई 7, third and fourth intercostal space drain into left superior enter coastal vein। और ये ड्रेन हो रही है किस चीज में? ब्रेकियो सिफिलिक वेन में। और ये डायरेक्टली सुपीरियर। नाउ द लास्ट वन, लेफ्ट सुप्रीम इंटरकोस्टल वेन एंटर हो रहे हैं ब्रेकियोसेफेलिक और फिर सुपीरियर वेना केवा। और टॉपिक हैज बीन